हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज फिर हम लोग कड़ी के सवाल को ही आगे देखते हैं, थोड़ा अगले तरीके से कड़ी के सवालों को कैसे लगा सकते हैं। तो थोड़ा चलिए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं कि कड़ी के सवालों को अब आगे कैसे लगाएंगे। आगे का प्रश्न क्या है थोड़ा देखिए। तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ, जैसे मान लीजिए आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपको लिख दिया गया कड़ी में 16 का मान होगा। कितने लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हाँ, सिंपल तो है ही, लेकिन देखिए आपको एग्जामिनर किस प्रकार से कंफ्यूज करता है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को देकर आपको किस प्रकार से कंफ्यूज करता है, तो ध्यान देखिए। जैसे मैं आपको दे दूँ कि इसके 4 विकल्प हैं, आपको वहाँ पर ऐसे देगा, अभी हम बता रहे हैं देखिए ना। तो आपको देगा क्या विकल्प, +-4, -4, +4। आपको एक मैंने दे दिया है कि नन ऑफ दीज। ऐसे देखिए क्वेश्चन को, कड़ी में 16 का मान होगा, आपको किसी एग्जाम में और दे दिया और बोला कि इसका मान बताइए। तो आपको दिमाग में ये बन रहा होगा कि हाँ देखिए ये भी लगभग सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मान लीजिए नन ऑफ दीज। तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, अब देखिए आप लोग को दिमाग देख कर ही घूम गया होगा कि नहीं अब क्या हो सकता है, क्योंकि ये भी सही लग रहा है। इसका अगर ये सही है तो भैया एक मान ये भी सही होगा, अगर ये मान सही है तो भैया एक मान ये भी सही होगा। तो बस इसी के आपको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इस प्रकार के सवाल को उठाया। ध्यान से देखिए सवाल, अभी लिखने से पहले बहुविकल्पी आपको लगा होगा कि आपको सवाल आ रहा है कि हाँ सीधे सीधे आंसर 4 होगा, लेकिन अब देखिए अब अगर किसी कंपटीशन में रहेंगे तो इसको आप थोड़ा से हो जाएंगे दिक्कत में। क्या क्या हो सकता है, लगभग आंसर इसका ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ रूट में से निकलता है तो प्लस माइनस करके लिखा जाता है। तो अब आप लोग दिक्कत में नहीं रहेंगे। देखिए ध्यान से, तो क्या होगा, आप नोट हमेशा याद रखिए। नोट क्या है कि कड़ी के बाहर कभी भी कोई मान निगेटिव नहीं लिखा जाता है। ठीक, आप लोग याद रखिए कि कड़ी के बाहर कभी भी कोई मान निगेटिव नहीं लिखा जाता है, अर्थात हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चर हो या अचर, कोई भी संख्या हो, चर हो चाहे अचर हो, मगर कड़ी में से अगर कोई चीज़ अगर लीगल जोड़ा बन के निकल जा रहा है तो वो कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा, अर्थात ये तो हमारा हो नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा कि आपका आंसर क्या हो रहा है, इस पर आप लोग टिक नहीं लगाएंगे। अगर आप ध्यान देखिएगा, आपके दिमाग में इसके पहले डायरेक्ट में दिया होगा तो लग रहा है सर जी क्या बता रहे हैं, कड़ी में 16 है, डायरेक्ट आंसर 4 आएगा। लेकिन आप वहाँ पर ऐसा विकल्प देखेंगे तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएंगे और यार ये भी हो सकता है। फिक्स अगर ये होगा तो आपके ये और ये दोनों हैं, लेकिन आप याद रखिए कड़ी के बाहर अगर कोई आंसर निकलता है तो केवल +4 लगाएंगे, आप कोई किसी प्रकार के आंसर आप नहीं लगाएंगे। तो आपको क्लियर हो गया। छोटे सवाल इसलिए ले लिए कि आपको लोगों को बस क्लियर हो कि आंसर क्या हो सकता है। ठीक, हम लोग थोड़ा अब आगे चलते हैं, इस पर जिक्र करते हैं। क्लियर हो गया ना आप लोग को कि कड़ी का सवाल अगर ऐसा रहेगा तो आप लोग कैसे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में अब आ रहे हैं कि भैया ऐसे दे रहा है, आपको लग रहा है कि भैया जो आपको आता है वही, लेकिन आप लोग लगा के आ रहे हैं, आपको लगेगा हम सही किए थे, लेकिन आपको भैया देखिए कन्फ्यूज हो गया कि भैया ये भी हो सकता है। यही जनरली आंसर यही होता है कि कड़ी से बाहर कोई चीज़ निकलता है तो प्लस माइनस लेके लिखा जाता है, लेकिन उसमें विकल्प ये रहेगा, लेकिन आपको लगाना नहीं है। केवल सदैव इसको याद रखिए कि कड़ी के बाहर कोई भी मान निगेटिव नहीं लिखा जाता, सदैव पॉजिटिव वाला होगा, +4 वाला होगा। तो हम आगे दिखते मिटाते हैं इसको, आगे हम कड़ी के और बारे में बात, क्योंकि हम लोग पहले से ही कड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं तो कभी की इसलिए कड़ी के बारे में आगे आपको बता रहे हैं कि और प्रकार के कड़ी के सवालों को कैसे लगा सकते हैं। और हम देखते हैं थोड़ा, क्योंकि हम लोग कड़ी के पूरी चीज़ों को कंप्लीट करके तब आगे चलेंगे किसी और चीज़ पर। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको मैं कोई क्वेश्चन और दे दिया, आपको मैंने दे दिया, ध्यान से देखिएगा, मैंने दे दिया 1 - कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। अब मैं जितना भी सवाल बताऊंगा हर सवाल पे एक एक कॉन्सेप्ट रहेगा। अगला सवाल पहले सवाल बताया उस पर एक अलग कॉन्सेप्ट था, ये सवाल फिर आपको लगेगा काफ़ी सरल है, लेकिन इस पर भी थोड़ा कठिन कॉन्सेप्ट है। का मान होगा, का मान होगा। अब आपको देखते ही लग रहा होगा यार काफ़ी सरल सर सवाल लिख रहे हैं, आपको भैया आ गया होगा दिमाग में, लेकिन अब फिर आपको मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिख देता हूँ 4 टेबल विकल्प। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, आप लोग पहले अपना आंसर
पॉज करके लिख लीजिए भैया, जिसको देखना है कि नहीं हमको आ रहा है तो सवाल को पॉज करके उसका आंसर लिख ले कि नहीं क्या होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। कितने लोग के सबसे पहले दिमाग में यही बना होगा कि इसका आंसर क्या होगा, 1 माइनस कड़ी में 3 दिस। हम मान लीजिए एक आग विकल्प उसमें रहेगा 1 प्लस कड़ी में 3। एक मान लीजिए मैं आपको लिख दे रहा हूँ 1 प्लस कड़ी में 3, कड़ी में 3 माइनस 1, मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसमें से देखिए आपको कहेगा का मान होगा या तो कह देगा इतने को सरल कीजिए, इसका मतलब कड़ी से बाहर ही आपको निकलना है। बस ऐसे ही आपको विकल्प रहेगा और आपको लगेगा कि हाँ काफ़ी सरल है, काफ़ी इजी है, आपको तो आ रहा है क्योंकि आपको जनरली फिक्स ही आता है। जोड़ा बना बाहर हो गया तो लगभग अगर जाहिर सी बात है 90% बच्चों को विकल्प रहेगा कि यही है पहला। 90% बच्चों के दिमाग में यही रहेगा कि भैया यही है पहला। लेकिन आप लोग ध्यान से दीजिएगा कड़ी के सवालों में ए विकल्प नहीं है, आंसर आपका ए नहीं है, आंसर आपका इसका होगा ए, चौथा वाला। ये आंसर नहीं है, याद रखिएगा ये आंसर नहीं है, आंसर इसका चौथा वाला है। तो यहाँ से आप लोग एक नोट और ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। मैथ में कभी भी जब कोई चीज़ लिखा जाता है तो पहले बड़ा अक्षर, पहले बड़ा अक्षर, ध्यान से सुनिएगा हमारी बातें को, पहले बड़ा अक्षर लिखा जाता है फिर बाद में छोटा अक्षर लिखा जाता है। यहाँ पर तो ऐसे तो लिखा गया है 1 माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर, लेकिन जब ये बाहर निकलेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 बड़ा है 1 छोटा है, क्योंकि कड़ी में 3 का मान क्या होता है 1.732। आप लोग जानते हैं कड़ी में 3 का मान होता है 1.732। ये लिखा तो ऐसे है लेकिन जब जोड़ा बन के बाहर निकलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 माइनस 1। क्यों, क्योंकि 1 जो कड़ी में 3 है सदैव 1 से बड़ा होगा। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, जब कोई चीज़ कड़ी से बाहर निकलता है तो लिखते समय ये ध्यान देते हैं कि क्या बड़ा है और क्या छोटा है। जब लिखेंगे तो कड़ी में 3 पहले आ जाएगा और कड़ी में -1 क्या हो जाएगा, बाद में चला जाएगा, अर्थात विकल्प ए हो जाएगा। तो कितने बच्चों का सवाल देखते ही विकल्प रहा होगा कि यही आंसर है। तो आप लोग ध्यान दीजिए एग्जामिनर हमको किस प्रकार से प्रश्न दे सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपको देगा और आपको लगेगा जो आप जानते ही कि फिक्स विकल्प यही है और 90% बच्चों का विकल्प यही होता है। तो ये विकल्प गलत है, आप लोग ध्यान रखिए। कड़ी में 3 माइनस 1 आपका विकल्प होगा। क्यों, क्योंकि मैथ में जब कोई चीज़ लिखते हैं तो पहले बड़ा अक्षर लिखते हैं फिर छोटा अक्षर लिखते हैं। अगर अंक है तो कड़ी में 3 पहले बड़ा है 1 छोटा है तो कड़ी में 3 माइनस 1 होगा। तो इसका विकल्प आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ओके, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए मैं जितना भी क्वेश्चन लूँगा हर क्वेश्चन पे आपको एक एक नियम बताता चल रहा हूँ। तो आपको लग रहा हो कि इसके पहले वाले क्वेश्चन पे आ रहा होगा, लेकिन आपको लगा कि देखिए क्या हुआ। अब इस क्वेश्चन पे लगा कि आपको आ रहा है, लेकिन देखिए कि इस क्वेश्चन पे आगे क्या हो रहा है। अब इसी प्रकार से मान लीजिए मैं कोई और क्वेश्चन लूँ, फिर से आपको वो भी आएगा, लेकिन देखिए आगे फिर मैं क्या बताता हूँ। देखिए मिटा रहा हूँ इसको, अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन कैसे लगा है। ठीक, आगे मिटा रहे हैं, मिटाते इसको। तो अगर मैं इसी के जैसा मान लीजिए आपको थोड़ा क्लियर करने के लिए कुछ और चीज़ें लिख दूं, जैसे मान लीजिए मैं आपको ऐसे लिख दूं, आपको कोई कहीं पेपर में ऐसे आ गया कि आपको कर दे कि कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3 को मैं ऐसे होल स्क्वायर कर दूं, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या होगा ना। आप याद रखिए बाहर निकलेगा तो कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, आपका आंसर ये होगा, क्योंकि ऐसे तो लिखा है लेकिन जब बाहर निकलेगा तो कड़ी में 3 पहले हो जाएगा, कड़ी में 2 बाद में हो जाएगा। तो ये आपका विकल्प हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ध्यान रखिए। चलिए मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, आपको थोड़ा और प्रकार के क्वेश्चन देता हूँ। मिटा रहे ठीक, मिटाता हूँ। अब मैं एक एक क्वेश्चन पे आप लोग का एक एक टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूँ, एक एक नियम जो कि आपको आता तो है लेकिन आप थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज होते, कंफ्यूज देखिए हो रहे हैं। यार इस बात है आपके सामने मैं लिख रहा हूँ तो कितने बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो अच्छा अब लेकिन आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या हो रहा है। आगे तीसरा क्वेश्चन और तीसरा कन्फ्यूजन। आपको मैं मान लीजिए कि मैं आपको आंसर ऐसे दे दूँ कि यही चीज़, अब इस पे मैं एक सवाल बना दिया, मान लिया मैं कर दिया कड़ी में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए अच्छे से, और फिर मैं कर दिया प्लस मैंने कर दिया 1 प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। बस आपको दे देगा, कहेगा को सरल कीजिए। आप जैसा नियम जानते थे आप वही लगाते हैं तो ये गलत हो जाता। आप ध्यान देखिए, आप जैसा देखिए कितना सरल क्वेश्चन दिया है, कहेगा को सरल कीजिए। और आप सोचिए कि आपको कहीं पर भी कंपटीशन में किसी भी क्वेश्चन पेपर में आपको इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा कि आप उससे तुरंत हल कर दीजिए। तो आप समझते हैं कि इसको हल करने के लिए अगर हम हल करेंगे तो आप लोगों का हल क्या होता है, आप लोग इसको क्या करते, जाहिर से ये निकलता था क्या हो जाता
माइनस कड़ी में 3 और ये है तो भैया ये +1 प्लस कड़ी में 3 निकल गया। ए और ए हमारा क्या हो गया, कट गया, आंसर आ गया 2। ठीक, ध्यान देखिए आंसर आ गया आपका 2। लेकिन जैसे मैं बता अगर इससे आपको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिखेंगे, कड़ी में 3 -1 दिखाई दे रहा और ये तो आपका मान लीजिए प्लस है तो जाए जो जहाँ लिखिए, इसको भी अगर आप लिखेंगे कड़ी में 3 लेकिन रहेगा तो प्लस है, तो आप अब देख रहे हैं आपका क्या कट रहा है, 1 और 1 कट गया, आ गया आंसर क्या 2 कड़ी में 3। ध्यान से देखिए आंसर क्या आ गया आपका है आंसर आया 2 और अब यहाँ पर आंसर आ रहा है 2 कड़ी में 3। अच्छे से देखिए क्या आंसर हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि आंसर 2 वहाँ पर बहुविकल्पी मिल जाएगा कि नहीं, आंसर इसी सवाल को देकर आपको बहुविकल्पी दे देगा, कह देगा भैया 2, कह देगा कोई चीज़ और आंसर में हो जाएगा यही 2 कड़ी में मान लीजिए 3, यहाँ पर मान लीजिए कह दिया 4, यहाँ पर मान लीजिए कह दिया भैया कि आपका नॉन है। तो ध्यान देखिए सारे बच्चों का विकल्प जाएगा दिस इज दैट कि यही आंसर है, फिक्स है, यही है कि भैया हाँ ऐसे लिए कि ये हल हो गया तो तुरंत हो गया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, गलत है, करने का तरीका एकदम गलत है, आप ऐसे नहीं करेंगे, 2 आंसर नहीं होगा, आपके आंसर होगा 2 कड़ी में 3। मालूम चल गया ना कितना सिंपल सवाल था। लेकिन देखिए जैसे 90% बच्चे करेंगे ये तरीका गलत है, आप सवाल को ऐसे ही हल करेंगे। ठीक, चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं और फिर आगे सवाल को हल करते हैं। मिटा रहे सवाल को, अच्छे से ध्यान से देख लीजिए कि सवाल को हम हल कैसे कर रहे हैं। चलिए सवाल को आगे लिखते हैं। ठीक, इसको मिटा रहे हैं, अब आगे देखते हैं। कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आगे देखिए, तो हमेशा याद रखिए कड़ी में कोई चीज़ 2 ठो अंक है तो अगर पहले ऐसे लिखा है तो ठीक है, कड़ी के अंदर अगर आपको लिखा है 3 - 4 तो सही है स्क्वायर, ठीक है। लेकिन याद रखिए जब ये बाहर निकलेगा तो ये आपका 4 - 3 निश्चित होगा। दोनों अंक है तो बाहर निकलेगा तो 4 - 3 निश्चित होगा। याद रखिए इसी प्रोसेस से ये चीज़ें हल होता है। अब जैसे अगर मैं आपको इसको प्रूव कराना चाहूँ तो आप अच्छा देखिए प्रूव करिए कैसे हो रहा है। मैं आपको एक क्वेश्चन में कर दिया कि 3 - 4, ध्यान से देखिए 3 - 4 का होल स्क्वायर, अब फिर मैं कर दिया प्लस मैं कर दिया 3 + 4 का होल स्क्वायर। अच्छे से ध्यान से देखिएगा, थोड़ा आप लोग को कितने लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन बन रहा होगा कि सर जी ये कैसा बता रहे हैं, ऐसा तो हम नहीं जानते हैं। का मान, ठीक, का मान, चलिए ये अंक है ना, तो देखिए इसको अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए यहाँ से, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो सीधे आपका हो जाएगा 3 - 4। ध्यान देखिए आपको मैं क्लियर करा रहा हूँ कि आप गलत कैसे करेंगे, उस सवाल पे देख लीजिए ध्यान से। और फिर प्लस यहाँ से ये भी हो जाएगा, मान लीजिए ऐसा ही लिख दीजिए, पहले 4 लिखेंगे जैसा मैं बताया 4, पहले 3 ही लिखेंगे तो लिख दीजिए, मान लीजिए क्या हो जाएगा 3 + 4। ठीक, आपके तरीका से कर रहा हूँ, आप जैसे चाहते हैं कि जैसे निकलेगा ऐसे ही। तो आपके यहाँ से क्या हो गया देख रहे हैं, इसको मान लीजिए कोष्टक हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका ये खत्म और ये आपका ये क्या हो गया 6 हो गया। ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए भैया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अब मैं जैसे बताऊँ ऐसे करिए, ये आपका तरीका जैसे आप चाहेंगे ऐसे। अब मेरा तरीका मैंने आपको बताया कि इसको क्या लिख देंगे, बाहर निकलेगा तो 4 - 3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा +4 + 3, आप समझ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से फिर कोष्टक हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोष्टक यहाँ से हटा दीजिए। अब क्या हो रहा है देख रहे हैं, 3 3 गया, आंसर कितना आ गया 8। तो आप कहेंगे सर जी अभी तो आप वही बताएं जो सीधे चलिए, हमारा तो ये तरीका बताएं, आंसर 8 होगा। अब चलिए देखिए इसको मैं एक तीसरे तरीके से जो कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए प्रूफ मैं कैसे कर रहा हूँ। देखिए अगर आप यहाँ से कड़ी में निकालिए, मैं डायरेक्ट हल करिए, डायरेक्ट यहाँ से हल करिए, देखिए ध्यान से, तो कितना होगा, ये आपका निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 4 - 4 में से 1 घटेगा, 3 घटे कितना होगा -1 का वर्ग होगा, और फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 4 3 7। ध्यान से देखिए भैया, ध्यान से देखिए, आपको मैं प्रूव कर रहा हूँ कैसे आंसर क्या आ रहा है। अब इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, -4 में 3 गएगा -1 और फिर इसको 4 3 7 का वर्ग हो गया। अब यहाँ पर पता है किसी भी चीज़ का वर्ग क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 1 का वर्ग 1 निकल गया, और यहाँ पर 7 का वर्ग निकल जाएगा बाहर 7। आंसर कितना आ गया 8, और आपका आंसर आया 6। गलत है, जिसके दिमाग में बन रहा हो कि नहीं सर जी क्या बता रहे हैं हम वैसे ही करेंगे, तब आप लोग ध्यान रखिए गलत होगा आपका क्वेश्चन। आपको इस प्रकार से नहीं करना है, जैसे आप जानते हैं, जैसे मैं बताया आप ऐसे करेंगे, क्योंकि पहले सदैव कड़ी में से कोई मान निकलता था बड़ा अक्षर, फिर बाद में छोटा अक्षर, और ऐसे ही अधिकांश बच्चे पेपरों में करके आते हैं और उनको लगता है हमारा सही है। तो आप देखिए मैंने आपको प्रूव करा दिया। अगर आप डायरेक्ट भी करेंगे, डायरेक्ट है कि इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको हल करेंगे तो -1 आएगा, इसको हल करेंगे 7 आएगा। देखिए प्लस है तो माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 7 बाहर निकला 8 हो गया। तो आप देखिए यहाँ से आंसर 8 आया, हमारे तरीके से करने पर भी आंसर 8 आया। और आपका जो तरीका है अगर ऐसे हल करेंगे डायरेक्ट यही निकला, ये हो गया, डायरेक्ट यही निकला हो गया 6 आ रहा है, जो कि सरासर गलत है, जो कि मैंने पहले प्रश्न में बताया अभी।
तो आप लोग हमारे नियम को अप्लाई करेंगे। देखिए मैंने कैसे बताया। ठीक, आगे मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 प्रकार के मैंने आपको क्वेश्चन बताया। क्वेश्चन आपको पहले ही मैंने बताया कि लिखते ही लगेगा कि क्वेश्चन बहुत सरल है लिखते ही लगेगा कि क्वेश्चन काफ़ी सरल है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सिंपल है नहीं, आपको जो आता है कन्फ्यूजन है। देखिए ध्यान से नोट कर लीजिए अच्छे से कैसे किया है। ये आपके तरीके से, मेरे तरीके से आंसर, और ये डायरेक्ट। इसी सवाल को अगर मैं डायरेक्ट करूँगा तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट भी आंसर क्या आ रहा है, देख रहे हैं ना, वही आया जो मेरे तरीके से आया। और आपका तरीका कि डायरेक्ट बाहर निकल जाए, डायरेक्ट जुड़ा बना बाहर निकल जाए, गलत है। 6, 8। तो ये दोनों तरीका सही है, ये तरीका आपका गलत है, ये सरासर गलत है, 100% गलत है। आप देख सकते हैं कि गलत है। ठीक, मिटा रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। फिर कोई अगर आपको इस चीज़ में अगर किसी को भी बच्चे को दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में हमसे पूछ सकता है कुछ भी, तो उसको मैं और प्रकार के वीडियोस उसको संतुष्ट कर दूंगा। पहले इस समय इसको देख लीजिए अच्छे से, मिटा रहा हूँ। आगे क्वेश्चन हम और देखते हैं थोड़ा से। ठीक, तो अब आगे आपको कन्फ्यूजन नहीं, मैं एक आध क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ। थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो मैं एक आध क्वेश्चन आपको और करवा दे रहा हूँ। मतलब जैसे मान लीजिए आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं केवल आपको क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। जैसे देख लीजिए, आपको मैं ऐसे दे दूँ, ध्यान देखिए क्वेश्चन को, केवल कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको कह दूँ कि 3 - 5 का वर्ग, और फिर प्लस अब मैं दे दूँ, ध्यान से देखिए, मैं इसमें कोई भी अंक लिख दूँ, कुछ और अंक लिख दूँ। मैं इसमें मान लो लिख दे रहा हूँ कि मैं लिख दिया 2 + 3 लिख दिया। ध्यान देखिए, मैं इसमें लिख दिया 2 + 3 का वर्ग लिख दिया। को सरल करे, देखिए ध्यान से, आपको कन्फ्यूजन के लिए बता रहा हूँ कि आपको एकदम स्पष्ट हो जाए। तो फिर वही बात जैसे आप लोग करते हैं, अगर वैसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 5, डायरेक्ट ऐसे निकाल देंगे। और यहाँ से भी लिख देंगे 3 + 2। ठीक, तो आपको क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये 3 2 5, 3 2 5 2 7, ये कितना है, 3 2 5 2 7, 3 2 5 3 8, 3 2 5 और 3 8, और -5, सॉरी भाई गलती हो गया थोड़ा, 3 2 5 5 3 8, 8 में से 5, तो घटे का आंसर कितना आ जाएगा, 3 3। ये आपके तरीके का, अभी देखिए ध्यान से, अभी थोड़ा सा देखते रहिएगा। अब जैसे मैं बताई इसको करिए तो क्या हो जाएगा, 5 आगे 3 बाद में बाहर निकलेगा, तो ऐसे होता है। देखिए क्योंकि अंक बड़ा 5 है, 3 छोटा है। अब यहाँ से इसको भी लिखिए, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, प्लस। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 + 2, तो आप समझ रहे हैं। अब देखिए 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10, तो 10 और -3, आंसर कितना आ गया, 7 है। हमारे तरीके जो मैंने क्या आपको बताया, तो आपका ये तरीका गलत है, ये एकदम गलत है, और ये सही है। आंसर इसका, इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, 7 होगा। तो आप जान लीजिए 90% बच्चे फिक्स से गलत करके आते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि सवाल को हम कैसे करेंगे, आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। आप लोग गलत करके आते हैं और आपको लगता है कि सर सही है, तो देखिए गलत क्या करते हैं। ठीक से विकल्प उसमें मिलेगा आपको, अगर इसमें विकल्प ऐसे दे दे 3 2, फिर दे दे 5, फिर दे दे 7, तो आप देख रहे हैं आपका पहला विकल्प जैसे करते हैं सिर्फ पहला मिल जाएगा, और गलत विकल्प बहुत जल्दी उसमें मिल भी जाता है। किसी भी कंपटीशन में ना गलत विकल्प बहुत जल्दी मिल जाता है, तो आपको लगेगा हाँ हुआ तुरंत आ गया, मतलब सही हो सकता है, लेकिन देख रहे हैं गलत है, आपका विकल्प भी सही है जैसे लगा रहे हैं। अगर आप देखेंगे इसी को, मैं आपको गलत वाला मिटा रहा हूँ, इसको देखिए मिटाता हूँ। अब इसको मैं मिटा के अगर इसी को मैं ऐसे भी कह दूँ कि देखिए अगर मैं इसको डायरेक्ट करूँ तो फिर भी आंसर यही आएगा 7। देखिए कैसे आएगा, आप यहाँ से देखिए, इसे डायरेक्ट हल करेंगे तो कितना होगा, -5 में से 3 जाएगा, -2, -2 का वर्ग। ठीक है, चलो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग। ठीक हो जाएगा, 3 2 5 का वर्ग। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस है, कितना हो जाएगा, कड़ी में 4 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस कितना हो जाएगा, मान लीजिए थोड़ा सा विस्तार करके बता रहा हूँ, तो ये निकलेगा 2 हो जाएगा, ये निकलेगा 5 हो जाएगा, तो 7 आंसर आया। अगर आप डायरेक्ट भी करेंगे देखिए तो 7 आंसर आया। तो भाई किस प्रकार से आपका आंसर इसके पहले कितना आया था, 3 आया था, तो गलत था ना। ध्यान देखिए, इस प्रकार का जो आपको पहले आंसर आया था वो क्या था, गलत था। तो यहाँ पर समान दोनों रहे, बीच में माइनस प्लस का अंतर रहे, चाहे असमान कोई भी चीज़ रहे, हमारे नियम को अप्लाई करेंगे। पहले बड़ा अंक लिखते हैं, फिर छोटा अंक लिखते हैं, कड़ी वाला अंक रहे चाहे विदाउट कड़ी वाला अंक रहे। तो आप देख रहे हैं इस सब चीज़ों पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और जितना सिंपल आपको लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि आप रोक कर सवाल को अगर हल करते तो आपको आंसर जो गलत आ रहा वही आता। ठीक, तो इसको हम मिटाते हैं, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। हमने आपको पहले ही बोल दिया कि जिसको भी कोई दिक्कत होगा वो कमेंट में कमेंट करके पूछ लेगा कि सर जी ये सब कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोग ऐसे ही अप्लाई करेंगे, नहीं तो आप जो कर रहेंगे जैसे करेंगे वो गलत है। जैसे मैं आपको बताया कि आप लोग ऐसे करते करके दिखाया, वो आपका तरीका क्या था, गलत था। तो आप लोग सवाल को ऐसे नहीं करेंगे।
ठीक है, मैं थोड़ा अभी बोला था कि अभी सब मैंने केवल अचर संख्याओं पे बताया। अब मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आपको चर संख्याओं पे दे दूँ। चर का मतलब क्या है, ध्यान देखिए थोड़ा, चर संख्या का मतलब क्या है। मैं अब यही क्वेश्चन आपके ले लूँ, ध्यान देखिए, क्वेश्चन मैं आपको मान लीजिए चर पे ले लूँ तो आपका क्या हो जाएगा, मैं कह दूँ यहाँ पर b माइनस ए, ध्यान से देखिएगा b माइनस ए, अब फिर प्लस आपके यहाँ मैं कह दूँ, यहाँ पर भी कह दूँ b प्लस ए का वर्ग कर दूँ। ध्यान देखिए, को सरल करें, ठीक, मैंने आपको ऐसे दे दिया और कह दिया कि को सरल कीजिए, ठीक। तब आपको ए ऐसे है, b माइनस ए है, तो यहाँ पर फिर वही बात हो गया, आप इसको करेंगे तो क्या होगा, b माइनस ए प्लस बी प्लस ए। ध्यान से देखिएगा, तो आपके हिसाब से ये और ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2b, ठीक, आप आंसर आ गया 2b। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया पहले a रहेगा फिर b रहेगा, और इसको भी पहले a लिखिए फिर बाद में b लिखिए, तो आपके हिसाब से क्या आ गया, हमारे a और a कट गया, आंसर कितना आ गया 2a। तो यहाँ पर देखिए एकदम विपरीत 2a 2b, दिस इज राइट आंसर, 100% राइट आंसर। और ये आपका क्या है, गलत आंसर, 2b नहीं, उसमें विकल्प में रहे लेकिन आपको लगाना नहीं है। कोई भी एग्जामिनर आपको इसी लॉजिक पे सवाल देता है, उसको पता है कि बच्चे ऐसे ही करेंगे, ऐसे आपको करना है, याद रखें ना। देख रहे चर अचर में भी आपको ऐसे ही फॉलो करेंगे, पहले ए लिखा जाता है तब नियम, तब बी लिखा जाता है। कहीं पर भी आप आंसर ऐसा नहीं देखेंगे बी है, कहीं पर भी ऐसा नहीं रहेगा, जहाँ भी रहता है पहले ए बी, अगर सी बी है तो सी बी नहीं रहेगा, बी सी रहता है। आपको पता लिखने का तरीका ये होता है, आप ध्यान से देखिए, आपको लिखने का तरीका ये होता है, ठीक। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि चर पे बता दिया, अचर पे पहले बताया था, चर संख्या पे बता दिया। तो याद रखिए, फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, इस तरीके को आप नहीं लगाएंगे। चर रहे चाहे अचर, पहले हम बड़े अंकों को लिखते हैं, पहले हम बड़े अंकों को लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, जो कि 90% लोगों का आंसर यही आता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक। तो इससे रिलेटेड, इस प्रकार से क्वेश्चन से रिलेटेड किसी को और कोई प्रॉब्लम रहेगा तो बोले ना, कमेंट में हमको कमेंट करके पूछ लेगा, सर ऐसे बनाइए, ऐसे बताइए, कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा आप उसको हमसे पूछ लेंगे। तो अगले वीडियो में हम अगले प्रकार के क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे। इसी प्रकार का क्वेश्चन अगले वीडियो में लाएंगे, जो आपको लगेगा कि आता रहेगा, मगर फिक्स है कि आपको जो करेंगे, जो भी करेंगे, आपका थोड़ा कन्फ्यूजन जरूर रहेगा। तो अगले प्रश्नों के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।